दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं टेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये बुक जो है ये पूरी इंग्लिश में दी हुई है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ समझाई हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रहा है, रही है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब समझते हैं वैसे कि जिन वाक्य के, जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो डिनोट करते हैं, वो इस बात का सिंबल है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें तो हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आएगी। इस बुक में वही कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम डूइंग। जो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है आई एम डूइंग, दिस कम्स अंडर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई एन जी जो हम पढ़ते थे ना हिंदी में, रहा है, रही है, रहे हैं, वो आई एन जी लास्ट का डिनोट करता है। ठीक है, अब देखते हैं। सरा इज़ इन द कार, शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। आप देख रहे हैं ये राइट साइड एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक गर्ल है जो कार ड्राइव कर रही है। ओके, तो उसके बारे में बोला है कि वो कार में है और वो अपने काम रास्ते में है और अपना काम कर रही है। वॉट वर्क इज़ डूइंग, शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। वो ड्राइव करने का काम कर रही है। शी इज़ ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही है, गाड़ी चला रही है। तो इसमें मतलब क्या है? दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त ड्राइविंग कर रही है जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश। जो काम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और जो काम कब स्टार्ट हुआ है ये भी हमें नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि जो काम है, ड्राइव वो कर रही है, वो कंटिन्यूसली कर रही है। यहाँ आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीन्स क्या हुआ? लगातार। तो सेंटेंस का प्रारूप कैसा है? जब कोई काम लगातार हो रहा है प्रेजेंट में और हमें ये नहीं मालूम है, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कब शुरू हुआ और वो कब ख़त्म हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन कोई काम वर्किंग पे है अभी, व्हेन वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि आगे देखते हैं, एम इज़ आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और आई एन जी पता ही है, इंडिकेटर है इस बात का कि काम आपका रनिंग पे है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब है ये। एम आपका साथ आई के साथ लगता है। इस सिंगुलर जो आपका नाउन होता है उसके साथ लगता है, सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, और आर आपका प्लूरल के साथ में लगता है। ठीक है, देखिए ये आपको एग्जाम्पल समझा भी रहे हैं। आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग, he is driving, he is working, she is working, it is working, he is working, she is working, it's working। he के साथ में इज लगेगा, she के साथ में इज लगेगा, it के साथ में इज लगेगा। he बॉय के लिए आता है सिंगुलर, जब एक कोई बॉय की बात हो रही होती है। गर्ल के लिए शी आता है फीमेल के लिए, और इट आता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, हम वहाँ पर इज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी, यू, दे आर डूइंग। वी आर डूइंग, वी आर डूइंग, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, दे आर डूइंग, दे आर डूइंग। ठीक है, तो वी आता है जब आई का बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वी, यू आता है तुम्हारे के लिए। दे आता है जब कई सारे लोगों की बात होती है, वहाँ पे दे का यूज़ होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जब ये सभी लोग रनिंग पे होते हैं किसी वर्क के, यहाँ पे वर्क कंटिन्यूअस हो रहा होता है, तो हम वहाँ पर आई एन जी लगाते हैं।
बी सेक्शन देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट. आई एम डूइंग समथिंग. आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश. आई एम द मिडिल ऑफ डूइंग इट. मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम स्टार्ट किया है बट अभी तक इसे फिनिश नहीं किया है. मैं इस काम को करने के बीच में हूँ. ना मुझे स्टार्ट का पता है, मतलब मेरा काम ना अभी इस वक्त स्टार्ट हुआ है प्रेजेंट में, पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, और ना अभी ख़त्म भी हुआ है. तो मैं क्या हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ. आई एम डूइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. देखते हैं विद एग्जाम्पल. प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज. आई एम ट्राइंग टू वर्क. नॉट ट्राइंग. हम ट्राई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ट्राइंग लिखेंगे. प्लीज़ शोर मत मचाइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग, मैं काम कर रहा हूँ. आई एम डूइंग, आई एन जी लगा है ना यहाँ पे. हम ट्राई नहीं लगाएंगे कि आई ट्राइड. ओके, आई एम ट्राइंग. वेयर्स मार्क, ही इज हैविंग अ शाम. तो क्वेश्चन हो रहा है मार्क कहाँ है. आंसर क्या आ रहा है, ही इज़ हैविंग अ शावर. वो शावर ले रहा है, ना कि ही हैज़ अ शावर. यहाँ पे हैविंग आ रहा है क्योंकि ही इज़ डूइंग राइट नाउ. लेट्स गो आउट नाउ. इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर. चलिए बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही है. इट डज़ नॉट इट रेन, यहाँ पे ये नहीं आएगा, डज़ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इज़ नॉट रेनिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क अभी हो रहा है, पानी अभी नहीं हो रहा है, मतलब जो राइट सिचुएशन है वो पानी नहीं होने की है. हाउ इज़ योर न्यू जॉब, आर यू इंजॉइंग इट. आपकी जॉब कैसी है, क्या आप इसे इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी आई एन जी आएगा. आर यू enjoying it? What's all the noise? What's going on? Or what's happening? ये कैसा आवाज़ है, ये कैसा नॉइज़ है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. ओके, हमने ये देखा. इसके बाद हम ये देखते हैं. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. कभी कभार जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टीव इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन. स्टीव, ये जो बॉय है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है. ही सेज, वो कहता है, क्या कहता है अपने फ्रेंड से, आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट. इट्स अबाउट अ मैन हु डैश डैश डैश. मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी है. इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आपने कॉल किया है, इसी मोमेंट में वो बुक पढ़ रहा था. अब ऐसा नहीं है कि व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड तो वो इस बुक पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. लेकिन वो बुक उसने एक पढ़नी स्टार्ट की है, उसी वक्त कॉल आई है, तो उसने बताया है. फ्रेंड ने पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने बताया. जनरली हम बताते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ. इट मीन्स कि आई हैव स्टार्टिंग दिस वर्क, आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क बट डूइंग राइट नाउ, इट इज़ नॉट फिनिश्ड. ठीक है, मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है और अभी ये चल रहा है और अभी कॉल आ गई है बट दिस इज़ नॉट फिनिश्ड येट. ठीक है, देन क्या बोला है, आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट. इट्स अबाउट अ मैन हु, वॉट एवर जो उस बुक के बारे में है उसने बताई. स्टीव सेज, आई एम रीडिंग बट ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वही बात जो मैंने आपको बताई कि स्टीव ने कहा कि मैं रीड कर रहा हूँ बट उस जो वो टाइम वो बात कर रहा था उस टाइम वो रीड नहीं कर रहा है. ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड रीडिंग द बुक बट हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट. ही इज़ इन द मिडिल ऑफ रीडिंग इट. ओके, some more examples there. Some more examples. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. But perhaps she is not learning Italian at the time of speaking. Kate इटली में वर्क करना चाहती है इसलिए वो इटालियन सीख रही है. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन वो ऐसा नहीं कि जिस वक्त हम बात कर रहे होंगे उसी वक्त इटालियन सीख रही होगी. उसने अपना इटालियन सीखने का काम स्टार्ट कर दिया होगा और वो रनिंग पे होगा
सीखने जाती होगी, ऑनलाइन सीखती होगी, जैसे भी सीखती होगी, शी इज़ लर्निंग राइट नाउ। तो यहाँ पे हम आई एन जी का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने खुद के घर की बिल्डिंग बना रहे हैं, और आशा है, उनको होप है कि वो नेक्स्ट समर तक से फिनिश कर लेंगे। तो क्या फ्रेंड्स ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है, ओके। एंड द वर्क इज़ गोइंग ऑन, वर्क इज़ ऑन रनिंग, ठीक है। तो अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इट विल बी फिनिश टिल नेक्स्ट समर, इट इज़ एक्सपेक्टेशन, इट इज़ एक्सपेक्टेशन, ओके। तो ऐसा है, तो यहाँ पे हम आई एन जी यूज़ करेंगे, तो वर्क इज़ ऑन द रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, सी, यू कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, एट्सेट्रा, पीरियड्स अराउंड नाउ। क्या है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, आज, इस हफ्ते और ये साल आप यूज़ कर सकते हैं जब अभी कभी की बात चल रही हो। तो अब देखते हैं, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, नॉट यूर वर्क हार्ड टुडे, नॉट यू वर्क हार्ड टुडे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, किसी से हम कह रहे हैं कि आप आजकल बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो, मतलब मेहनत कर रहे हो। तो आप कर रहे हो ना, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग वर्क हार्ड, नहीं कि आप वर्क करते हो मीन्स इट्स योर हैबिट। जब भी आप वर्क करते हो, सो डू यू वेरी डिलीजेंटली, आप ऐसा करते हो, बट नहीं, यहाँ पे बात है कि अभी आप जो वर्क कर रहे हो दैट इज़ रनिंग ऑन, ठीक है, उसकी आप बात कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर आई एन जी हो जाएगा, ओके। यस, आई हैव टू डू अ लॉट, आई हैव अ लॉट टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। द कंपनी आई वर्क फॉर इज़न्ट डूइंग सो वेल दिस ईयर, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो इस साल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है। जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, यहाँ पे ये बात बोली है, ठीक है। यहाँ पे आई एन जी इससे ले आएगा दिस ईयर के लिए, कि दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, ठीक है। डी आता है, वी यूज़ द present continuous when we talk about a change that has started to happen. We often use these verbs in this way. अगर हमने वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं जब कोई किसी प्रकार का जो चेंज है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, getting, becoming, changing, improving, starting, beginning, increasing, rising, falling and growing. These are the words, ठीक है, जहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। Let's see. Is your English getting better? Not does your English get better. हम यहाँ पर does का यूज़ नहीं करेंगे। Why? कि आपकी इंग्लिश है, किसी की इंग्लिश होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, अब वो बेटर होती जा रही है। तो कोई इंसान पूछ रहा है कि क्या आपकी इंग्लिश अब अच्छी हो रही है। सपोज़ आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले आपकी इंग्लिश शायद थोड़ी सी कम अच्छी रही होगी, थोड़ा सा भी आज इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो दिस विल बी गेटिंग, ओके। सो आपके धीरे धीरे हो रही है। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, आपने स्टार्ट कर दिया है इसे अच्छा करना, अभी हो रही है। ही इज़ आस्किंग, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, नॉट इंक्रीजेस। हम इंक्रीजेस नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज पॉपुलेशन है, जनसंख्या है देश वर्ल्ड की, दुनिया की, वो इंक्रीज़ कर रही है, हाँ, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। पहले कहीं से स्टार्ट हुआ, एक दो से स्टार्ट, सपोज एक दो क्या हम काउंट करेंगे, इतनी जल्दी बल्क में इंक्रीज़ करती है, बट कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, हाँ। उसके बाद आज ये रनिंग पे है इंक्रीज करने के, तो द वर्क इज रनिंग ऑन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इंक्रीजिंग, नॉट द इंक्रीजेस, ओके। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय इट नाउ। पहले मुझे अपनी जो जॉब थी वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी, मैं उसे इतना पसंद नहीं करता था, बट अभी मैंने उसमें इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। सो मैं उसे पसंद नहीं करता, बट राइट नाउ आई एम स्टार्टेड,
मैंने स्टार्ट कर दिया है, सो अब मैं कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ उस चीज़ को, क्या कि यस आई एम फील हैप्पी। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई एम स्टार्टिंग, नॉट स्टार्ट। ठीक है, आई थिंक यू गेट इट। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज ये स्टार्ट हो चुकी है। ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसके बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं। तो एक काम करिएगा आप, ये जो एक्सरसाइज है इसकी हो सके तो पॉज करके वीडियो को पिक्चर ले लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा खुद आप, और इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो मैं आप थोड़ा पिक्चर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये 1.1 एक्सरसाइज है इसकी, ये है 1.2 है ये, और ये 1.3 एंड 1.4, 1.3 एंड 1.4 ये हैं। इस एक्सरसाइज को अपने आप प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं इसे सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम कल देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें डू एंड डज का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल तो एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा, और इसके अलावा इसके साथ में उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के बाद या उसके पहले ही और भी वीडियोस लाऊंगी, 1-2 वीडियोस और लाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं।